वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट को आत्मनिर्भर, गरीबी कम करने वाला और विकसित भारत बनाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के हालात को देखते हुए इस बार का बजट तैयार किया गया है। इस बजट के जरिए विकास की रफ्तार को तेज किया जाएगा, साथ ही गरीबी, दलितों, पिछड़ों और युवाओं को बहुत फायदा मिलेगा और यही सारी चीजें इस बजट में ध्यान भी रखी गई हैं। इस बार के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को भी इनकम टैक्स से छूट दे दी है। वहीं न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। एम्प्लॉयड हायरिंग सर्विसेज पर 1 से 2% टैक्स लगेगा। सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। बजट में सरकार ने बायोफार्मा सेक्टर को मजबूत करने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। देश को बायोफार्मा उत्पादन का हब बनाना सरकार का लक्ष्य है। बजट में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO को मजबूत करने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने 3 नए केमिकल पार्क बनाने की भी घोषणा की है। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए बजट में सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की भी घोषणा की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है। MSME सेक्टर के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो एंटरप्राइजेस को मदद मिलेगी। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शनल सेटलमेंट प्रोग्राम बनेगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने इस बार 3 कर्तव्यों पर जोर दिया है। पहला, अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना, उसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करना। तीसरा और आखिरी, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना। सरकार ने देश में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। शहरों के बीच विकास बढ़ाने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। ये कॉरिडोर मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच होंगे। जल मार्ग को लेकर भी सरकार का फोकस है। सरकार ने अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। समुद्री विमान VGF योजना भी शुरू होगी। बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों यानी कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान की जाएगी। प्राइवेट डेवलपर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी बनाएगी सरकार। इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया। सरकार ने देश में 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा की है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स भी बनाई जाएंगी। साथ ही गुजरात के जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनेगा। सरकार ने अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बनाने और 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। कैंसर की 17 दवाइयों से भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी हटाई है। बजट में किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल का ऐलान किया गया है। नारियल उत्पादन में कंपटीशन को और बढ़ाने के लिए सरकार ने नारियल संवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय काजू और कोको के लिए बजट में एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके।